सेकंड क्लास के अंदर आपकी हिंदी की बुक है भाग दो नन्हे कदम, जिसका क्या है आज अपन स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अपन क्या है पढ़ेंगे। तो आज अपन फर्स्ट चैप्टर इसका देख रहे हैं। इसके अंदर आपके ना देखते हैं अपन कितने चैप्टर दिए हुए, लाइन टू लाइन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपका रसोई, जो आज अपन करेंगे। उसके बाद में अपन सभी चैप्टर करेंगे। आपके टोटल 18 चैप्टर दे रखे और पुनरावृत्ति अभ्यास दे रखे 4, वो अपन लाइन टू लाइन करेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर रसोई। मौखिक भाषा विकास हेतु चित्र पर आपको क्या करना है, चर्चा करनी है। तो ये देखो आपको डायग्राम दे रखा है, उसके ऊपर क्या करनी है, आपको एक चर्चा करनी है। तो आप डायग्राम को अच्छे से देखिए, चित्र देखकर बताइए और सही या गलत का निशान लगाइए। तो इसमें क्या है, देखो माँ खाना बना रही है, बच्चा खेल रहा है, पिताजी डिब्बा बांध रहे हैं। शिक्षक निर्देश बच्चों के साथ चित्र पर चर्चा इस प्रकार से की जा सकती है, कौन क्या कर रहा है, कौन किससे क्या कह रहा होगा। तो अपन ये डायग्राम देख के बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे इसकी माँ क्या कर रही है, बेटी क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है और पिताजी क्या कर रहे हैं। अपने को डायग्राम देख के फिर इसको क्या करना है, बताना है। तो इसमें अपने को क्वेश्चन पूछा हुआ है कि माँ खाना बना रही है। तो माँ क्या खाना बना रही है, तो माँ ने क्या खाना बनाया इधर। फिर उसके बाद में क्या किया, बच्चा खेल रहा है, तो बच्चा खेल नहीं रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। देखो उसके बाद में पिताजी डिब्बा बांध रहे, तो पिताजी क्या है, डिब्बा बांध रहे। तो इसके अंदर अपन है ना, जैसे माँ खाना बना रही है, तो इसमें क्या माँ क्या है, डायग्राम के अंदर क्या खाना बनाते हुए अपने को नहीं दिख रही। इसमें क्या खाना बना चुकी है माँ, तो अपन इसमें ना रोंग का निशान भी लगा सकते हैं। फिर अपने को दे रखा है शिक्षक निर्देश अनुसार आप आंसर दें, कौन क्या करे। जैसे माँ खाना बना रही है, पिताजी डिब्बा बांध रहे हैं, लड़की रसोई में खड़ी है, लड़का पत्तल बांधने में मदद कर रहा है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, कौन किससे क्या कह रहा होगा। माँ बोल रही है जल्दी हाथ धो लो, खाना तैयार है। पिताजी बोलते हैं ये डिब्बी ठीक से बांध दो। तो मतलब अपन है ना सोच सकते हैं कि घर के अंदर मतलब इनको डायग्राम को देख के अपन देख सकते हैं कि कौन क्या कर रहा होगा। कि माँ ने खाना बनाया है, फिर क्या पिताजी डिब्बा बांध रहे हैं, बच्चा क्या है यहाँ पे ना किताबें लिए बैठा है, पढ़ाई कर रहा है, माँ बोल रही है हाथ धो लो, खाना खा लो। ये सब मतलब अपन है ना घर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है बात कर सकते हैं। फिर रसोई में क्या क्या है, इसके बारे में अपने को देखना है। जैसे रसोई में आपको डायग्राम के अंदर देखो ये दे रखी है, साफ साफ नाम भी लिख रखा है। रसोई में क्या क्या होती है, केतली, माचिस, प्लेट, कुकर, लोटा, बस्ता। तो बस्ता क्या है, रसोई के अंदर नहीं होता, वो पढ़ने के लिए होता है, तो रसोई के अंदर नहीं यूज़ लेते इसको। तो अपन केतली को यूज़ लेते हैं, माचिस को यूज़ लेते हैं, प्लेट को यूज़ लेते हैं, कुकर यूज़ लेते हैं और लोटा यूज में लेते हैं। फिर उन वस्तुओं पर गोला लगाओ जो रसोई में होती है। जैसे केतली, माचिस, प्लेट, कुकर और लोटा, थैला रसोई में नहीं होता। जिन वस्तुओं पर गोला लगाया उनमें से कौन सी एक जैसी ध्वनि से शुरू होती है। जैसे देख लो केतली, कुकर, कप, ये सभी क्या कै ध्वनि से शुरू होते हैं। लोटा और लड्डू दोनों क्या लय से शुरू होते हैं। तो इस तरीके से अपन देखेंगे। उसके बाद में अपन इनमें से अपनी ओर से नए शब्द भी क्या करने हैं, आपको जोड़ने। इसमें नए शब्द अपन क्या क्या जोड़ सकते हैं, जैसे चमचा, तवा, कढ़ाई, बर्तन, डिब्बा, ये क्या, ये सब क्या रसोई के अंदर होते हैं। बर्तनों में क्या क्या दे रखा है, इधर अपन को नेक्स्ट छलनी दे रखी है, चिमटा दे रखा है, लोटा दे रखा है, ग्लास दे रखा है, भगोना दे रखा है और प्लेट दे रखी है। दिए गए बर्तनों के चित्र व नाम देकर वर्ण वाले खाने में उनके नाम आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे कढ़ाई है, मग है, लोटा है, थर्मस है, फिर क्या चम्मच है। तो ये क्या मतलब एक जैसे वाले शब्द क्या करना है, आपको एक जगह लिखना है। नए शब्द अपने जोड़े थे, कटोरी, तवा, कलछी, पतीला। पहला भाग बर्तन पहचाना और नाम लिखने के अंदर आपने एक जैसे नाम लिखने हैं। तो कै से शुरू होने वाले कढ़ाई है, कटोरी है, मैं से मटके हैं, मग है, ले से लोटा है, थे से थर्मस और थाली है, चे से चम्मच और चाय का क्या है, कप है। तो इस तरीके से अपन के एक जैसे वर्ण एक साइड में लिखेंगे। फिर अपने को इनमें से कौन सी वस्तु का आप विद्यालय लेकर जाते हैं बताइए और रंग भरना है। तो ये सभी चीज़ें क्या अपन स्कूल लेके जाते हैं। बोतल है, इसमें पेंसिल, बुक, ये स्केल और ये सब दे रखे। इसका आपको एक डायग्राम बनाना है। तो इस तरीके से आप देखो, इसमें कलर भरना है अपने को। अपन आराम से इसको कलर भरेंगे तो बहुत ही सुंदर दिखेगा ये। किताबों को अपन पूरे पीले रंग से, पेंसिल को ऊसर रंग से, रबर को गुलाबी, स्केल को नीला या पारदर्शी रंग से, अपन को जो मतलब जैसा दिखता है उस तरीके से क्या है, कलर भरने हैं। तीसरा पार्ट है अपने चर्चा करनी है। इन चित्रों में क्या हो रहा है, बच्चों ने क्या किया होगा। पहले चित्र के अंदर क्या है, बच्चा क्या है, साइकिल चला रहा है।
फिर दूसरे चित्र में लड़की अपनी शिक्षिका को कुछ दे रही है, शायद होमवर्क या कॉपी। तीसरे में क्या है, लड़की सोच रही है कि उसे स्कूल की कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। चौथे चित्र में वह अपना स्कूल बैग तैयार कर रही है। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखी है, वस्तु को सही जगह पर आपको क्या करना है, पहुंचाना है। जैसे स्कूल बैग के अंदर क्या होता है, रसोई के अंदर क्या क्या आता है, तो ये अपने को अलग अलग लिखना है। जैसे स्कूल बैग के अंदर किताब होती है, पेंसिल होता है, पैमाना होता है, रबर होता है। रसोई घर में होते हैं लोटा, भगोना और चम्मच। फिर है वर्ण अक्षर गतिविधियाँ अपने को दे रखी है। तो दुलारी की रसोई में क्या क्या है, तो अपने बचे हुए वर्णों से शब्द बनाकर क्या करना है, आपको लिखना है। तो जैसे यहाँ पे मैं को कट कर रखा है, आ को कट कर रखा है को कट कर रखा है, तो अपने के चे के ला, तो चकला ये क्या है, रसोई के अंदर होता है। फिर इधर देखो जो कट कर रखा है उनको नहीं लिखना, फिर लिखना है अपने को न में के नमक। फिर है बेलन है, इसमें बेलन आएगा। फिर इसके अंदर है बेसन। तो इस तरीके से अपन क्या इनको भरेंगे, इसे पढ़िए शब्द बनाकर क्या करना है, आपको लिखना है। जैसे फर्स्ट पे अपने को क्या कर रखा है, गोला कर रखा है, पहला और दूसरे कल कल, वैसे ही काला, फिर मन मानना। इस तरीके से क्या है शब्द बना सकते हैं अपन, और भी इसमें बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। तो अपन ने देखो इधर अपन ने जो शब्द बनाए हैं उसको अपन लिखेंगे। पहले अपन ने दिए थे शब्दों के सामान, फिर इसके और भी बन सकता है, जैसे कलम, कोलार, मनब, माली, ये सब बन सकते हैं। फिर पठन अभ्यास हेतु है, तालाब में एक नाव थी, बबलू तालाब के पास गया, उसने नाव देखी, नाव रंग बिरंगे रंगों से रंगी थी, तालाब में नाव को चलते देख बबलू बहुत खुश हुआ। लड़की को घर पहुंचना है, आप उसके रास्ता खोजने में क्या है, मदद करेंगे। तो ये तो एक अभ्यास कार्य था। तालाब में एक नाव थी, बबलू तालाब के पास गया, उसने नाव को देखा, नाव क्या रंग बिरंगे रंगों से रंगी हुई थी, तालाब में नाव को चलते देख बबलू क्या है, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ये फिर रास्ता वाला है, तो ये आपको खुद को सॉल्व करना है। तो इसके अंदर आपको क्या है, तालाब में नाव थी, बबलू ने नाव देखी, ये पार्ट क्या है, आपको पढ़ना है। फिर है लड़की को घर पहुंचने का रास्ता भूलभुलैया से क्या है, खोजना है। तो तीर का रास्ता दाएं से लेके नीचे की ओर जाएगा। देखो यहाँ पे दाएं की ओर से जाके फिर नीचे की ओर जाएगा, तो उसको क्या है, घर मिल जाएगा उसका। फिर अपने को नेक्स्ट दे रखा है, ध्वनि जागरूकता का खेल है। चित्र के नाम की पहली ध्वनि को पहचाने और संबंधित वर्ण का क्या करना है, आपको नाम लिखना है। तो ये डायग्राम आपको दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे फर्स्ट आपको चित्र मछली का दे रखा है, तो पहला वर्ण क्या है, मैं, तो आपको बोलना है मैं। फिर कबूतर में कै, लड्डू में लै, आम में आ, नल में नल नै, गाड़ी में गैर, ट्रैक्टर में टै, हल में है। तो इस तरीके से अपने को क्या है, पहला वर्ण क्या है, इसका उच्चारण करना है, बोलना है। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है, वर्ण अक्षर पहचानिए और शब्द आपको क्या करना है, बनाने हैं। तो पहचाने गए वर्ण क्या क्या है, देखो इधर ये रहा, ये शॉर्टकट आपको दे रखा है, कै दे रखा है, फिर दो अक्षर छोड़ रखे हैं, आ दे रखा है, फिर दो अक्षर छोड़ रखे हैं, है दे रखा है, फिर आपको अक्षर छोड़ रहे हैं। इनको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट अपन इस तरीके से करेंगे, कमल, राम, माला, नमक, मन, इस तरीके से अपन क्या इनको कंप्लीट करेंगे। ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको दे रखा है। फिर नेक्स्ट अपने देखते हैं इसका पार्ट, अगला पार्ट देखेंगे। मिलाकर पढ़िए और लिखिए। जैसे अपने को मिलाकर पढ़ना है और फिर आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे ये देखो, कै और मैं को मिलाते हैं तो अपन कम, फिर का और मैं को मिलाते हैं तो काम, ना और मैं को मिलाते हैं तो नाम। वैसे ही शब्द पढ़िए और आपको क्या करना है, लिखना है। हल को लिखना है, कल को लिखना है, मन, कार, मान, आम और माला, ये सब क्या करना है, आपको लिखना है इसके अंदर। जैसे है से अपन हलवा बना सकते हैं, कल से कलम बना सकते हैं, मन से मनुष्य बना सकते हैं, कार से कारखाना बना सकते हैं, मान से मानव बना सकते हैं, आम से आम्र या आम बना सकते हैं, माला से फूल माला बना सकते हैं। फिर डायग्राम बनाना है, अपने मनपसंद खिलौने का चित्र आपको बनाना है। तो अपन मनपसंद जो भी आपका मनपसंद खिलौना है उसकी आप क्या चित्रकारी कर सकते हैं। जैसे बैट बॉल पसंद है तो उसका बना सकते हैं। फिर है कसरत का कमाल। रमेश कमलपुरा में रहता था, उसे कसरत करना पसंद था। रमेश रोज बाग में कसरत करता। बाग में एक दिन उसे सुरेश और रमा मिले, तीनों मिलकर कसरत करने लगे। कसरत करके उनकी सेहत बनी।
उनकी मेहनत ने कमाल कर दिखाया। तो मौखिक चर्चा आपको क्या करनी है, कसरत करना किसे पसंद था। तो रमेश क्या है, कमलपुरा में रहता था, उसे क्या था, कसरत करना पसंद था। रमेश को क्या था, कसरत करना पसंद था। रमेश किसका साथी बन गया, तो उसे क्या है, सुरेश और रमा मिले तो वो उनके साथी बन गए। कसरत करने से क्या बनी, कसरत करने से क्या बन गई, उनकी सेहत बनी। इधर सही सब चुनकर आपको जवाब देना है। तो कसरत करने से खालिस्तान दे रखा है, बात यह सेहत, तो सेहत बनी। तो ये था अपना ये वाला चैप्टर।